हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द HTML सीरीज़। और आज हम लोग देखने वाले हैं HTML सीरीज़ की अगली वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे टैग्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में कि क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग एक एक्चुअल वेब पेज बना सकते हैं उन टैग्स की हेल्प से। ओके, सो लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हमने थ्योरी के ऊपर बात की थी, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टेक्स्ट एडिटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ VS कोड। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कैसे करें? तो डाउनलोड करने के लिए काफ़ी सिंपल स्टेप है। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है VS कोड। सिंपल, VS कोड सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन आएगा आपको उसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप अपने सिस्टम के हिसाब से, विंडोज़, मैक या लिनक्स के हिसाब से आप डाउनलोड पे क्लिक करें। और एक बार डाउनलोड स्टार्ट हो जाए उसके बाद यू कैन सिंपली इंस्टॉल इट। काफ़ी इंस्टॉलेशन का सिंपल प्रोसेस होता है, तो आपको ऐसे VS कोड इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद VS कोड में आपने एक एक्सटेंशन डालनी है। तो एक्सटेंशन डालने के लिए इस एक्सटेंशन वाले टैब पे जाएंगे जो कि है लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे। इस पे जाने के बाद हमें सर्च करना है लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर सर्च करेंगे और जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये लाइव सर्वर बाई ऋत्विक डे, तो ये इंस्टॉल कर लेना है। तो लाइव सर्वर से बेसिकली होता क्या है? तो लाइव सर्वर से ये होता है कि जो भी कोड हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो एक वेब पेज बिल्ड करेगा और हमें बार बार वो वेब पेज .html फॉर्मेट वाला वेब पेज बार बार रन करना पड़ता है, रिफ़्रेश करना पड़ता है चेंजेस देखने के लिए। बट अगर लाइव सर्वर हमारे पास इंस्टॉल्ड है तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वेब पेज के अंदर। फाइन, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग index.html फाइल क्रिएट कर लेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, न्यू फाइल। फोल्डर क्रिएट करने के लिए सेकंड वाले पे। तो फाइल क्रिएट कर लेंगे index.html। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग टैग आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग HTML से स्टार्ट करेंगे, बट HTML के पहले भी एक टैग होता है, काफ़ी जगह आप लोगों ने देखा भी होगा, विच इज़ डॉक टाइप। ये डॉक टाइप ऐसे देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क DOCTYPE, डॉक टाइप, और उसके बाद HTML। फाइन, तो ये डॉक टाइप HTML होता क्या है? तो डॉक टाइप HTML बेसिकली ब्राउज़र को बताता है कि ये फाइल किस टाइप का है, ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। फाइन, तो इस बार ये बताएगा कि ये एक HTML फाइल है और फिर ब्राउज़र उस हिसाब से अपनी प्रोसेसिंग्स करेगा और उस हिसाब से कंपाइलेशन करेगा। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। तो HTML के अंदर मैंने बताया था कि दो चिल्ड्रन होंगे आपके, पहला है हेड, फाइन, और दूसरा है बॉडी। तो हेड में हम लोग इंफॉर्मेशन रखते हैं वेब पेज के बारे में जो कि डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होती है, ठीक है, वेब ब्राउज़र के अंदर। तो पहली चीज़ उसमें हो जाती है टाइटल। हालांकि टाइटल बोला जाए तो डायरेक्टली डिस्प्ले होती है हमारे, लाइक अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो ये जो टाइटल है, टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ओके, तो टाइटल के अंदर डाल देते हैं हेडिंग एंड पैराग्राफ। हेडिंग एंड पैराग्राफ डालेंगे कि आज हम लोग यही दोनों टैग्स देखने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि आप एक वेब पेज खोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला वेब पेज अगर मैंने खोला तो इसमें आपको हेडिंग और पैराग्राफ सबसे कॉमन चीज़ है जो आपको दिखेगी, और पहली नज़र में आपको जो चीज़ दिख रही होगी वो यही है, हेडिंग और पैराग्राफ। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग से। तो हेडिंग होता कैसे और देते कैसे? तो हेडिंग होता क्या है ये तो हमें सबको पता है कि वेब पेज के अंदर जो भी थोड़े बड़े फॉन्ट साइज़ में रहता है ये टेक्स्ट, और बेसिकली किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए होता है, किसी टॉपिक को, और उसके नीचे फिर उस टॉपिक का कंटेंट रहता है। ओके, तो हेडिंग डालने के लिए हम लोग H टैग का यूज़ कर सकते हैं, और H टैग लिखने के बाद हम लोग आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए मेरे पास, H1 H2 H3 H5 अप टू H6, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ जाएंगे और इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये H1 H2 होता क्या है तो वो देख लेते हैं।
तो हेडिंग 1 डालते हैं। सबसे पहले इसको रन करके देखेंगे। रन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे इस फाइल नेम पे और ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे। ओके, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली वो हमारे वेब ब्राउज़र में रन हो जाएगा। ओके, और अगर रन नहीं होगा तो हम लोग वापस से उस पर क्लिक कर सकते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर पे। ओके, तो फ़िलहाल के लिए मेरा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कोई और है, तो अभी इस पर रन कर लेते हैं। तो ये इस 5500 पोर्ट पे रन हो जाएगा और ये हमारा लोकल होस्ट रहा। हेडिंग 1 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और आप जब रन करेंगे तो आपके डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र में ये खुल जाएगा। फाइन, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हेडिंग 1 आ चुका है। अब जैसा कि हम लोग मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी चेंज करेंगे तो वो बिना रिफ़्रेश किए हुए वेब ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हेडिंग 2 कर देते हैं और वापस से वेब ब्राउज़र में चलते हैं, तो हेडिंग 2 ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो एक काम करते हैं, वेब ब्राउज़र्स को साइड बाय साइड लगा लेते हैं। ओके, साइड बाय साइड लगा लिया। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस हम करेंगे, ठीक है, वो अपने आप इधर रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो इसको हेडिंग 1 कर देते हैं और अब देखते हैं कि H1 अगर ऐसा है तो H2 कैसा होता है। तो H2 इज़ नथिंग बट कि हेडिंग ही है बट उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो ये तो हो गया H2 और H3 अगेन और छोटा, और H6 आपका सबसे छोटा होगा। तो हेडिंग 3 एंड कमिंग टू H6, H6 आपका सबसे छोटा रहेगा। तो हेडिंग 3 एंड हेडिंग 6। अब इसके बाद देखते हैं पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ के लिए हम लोग पी टैग यूज़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा कुछ इसमें मेमोराइज करने वाली चीज़ें नहीं। तो लाइक हेडिंग स्टार्ट्स विथ एच आपको डालना है। उसके बाद आपने साइज़ डिफाइन कर लेनी है, H1, H2, H3, H4, H6। H1 सबसे बड़ा, ऐसे याद रखो, H1 इज़ रैंक 1। ओके, तो H1 सबसे बड़ा हो गया। P इज़ फॉर पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ, वी ऑल नो। तो पैराग्राफ कुछ डाल के देखते हैं। वेलकम टू द होम पेज। ओके, अब ये सेव करते ही यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा अपने पास, वेलकम टू द होम पेज। ओके, अब कुछ और पैराग्राफ डाल के देखते हैं। इसमें एक चीज़ आपको बतानी है, लाइन 2। ओके, तो अगर ये चीज़ ऐसे है और इसके बीच ऑटोमेटिक एक लाइन का स्पेस रहेगा दो पैराग्राफ के बीच में, अगर क्या मैं यहाँ पे इंटर करूँ और एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे डालूँ तो क्या यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन आएगा? नहीं, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर एम्प्टी लाइन या एम्प्टी स्पेसेस को इग्नोर करके चलता है। तो अगर एक्स्ट्रा लाइन डालनी है तो कैसे डालेंगे? तो वी कैन यूज़ BR इज़ फॉर लाइन ब्रेक। अब ये एक्सक्लेमेशन ये फॉरवर्ड स्लैश हमने क्यों डाला? ये इसलिए डाला ताकि वो एक एम्प्टी टैग है, राइट। तो एम्प्टी टैग में हम लोग क्लोजिंग टैग, अगर टैग एम्प्टी है तो हमेशा क्लोजिंग होगा। जैसे ये HTML हेड टाइटल कोई भी टैग उठा लो, ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है। ये एम्प्टी टैग नहीं है क्योंकि इसके बीच में कंटेंट है, इसके अंदर कंटेंट है, तो इसको एम्प्टी टैग नहीं कहेंगे। एम्प्टी टैग इसको कहेंगे BR को, क्योंकि BR के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, इसीलिए एक स्लैश हम लोग आगे में लगाएंगे उसे क्लोज करने के लिए। तो अब जैसे ही BR हम लोग डालते हैं तो वी विल सी एन एक्स्ट्रा लाइन हियर। ओके, तो BR इज़ फॉर दैट एक्स्ट्रा लाइन। तो BR इज़ लाइन ब्रेक, BR फॉर ब्रेक। सो व्हाट इज़ HR? HR से क्या होता होगा फिर? HR इज़ नथिंग बट हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो HR डालते ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि H1 इज़ फॉर हेडिंग, P फॉर पैराग्राफ, BR फॉर ब्रेक, लाइन ब्रेक, HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। फाइन, काफ़ी सही है। सो और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एक वेब पेज के, लाइक हेडिंग एंड द पैराग्राफ थिंग। ओके, सो
नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी कि हाउ वी कैन ऐड इमेज, विच इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इफ़ यू सी, लाइक हेडिंग और पैराग्राफ के अलावा अगर आपको कुछ वेब पेज पे दिखता है तो दैट इज़ इमेजेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो स्टिक अराउंड कीजिएगा इस प्लेलिस्ट के एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।